एक सूत्र हमने लिखा है, आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। आहार विहार बराबर स्वास्थ्य, आहार विहार व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। आहार विहार व्यवहार व्यवस्था व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में लिखा है, ऐसा ही एक सूत्र लिखा है। तो इस सूत्र के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मानव अपने आहार को पहचानने की आवश्यकता है, ये बात आती है। मानव अभी तक अपने आहार को पहचाना नहीं पहचाना, पहले उसी को सोच लो, है ना। तो इस बारे में हमारा उद्घोष ये है, मानव अपने मानवीय आहार को पहचाना नहीं है। कैसा भाई? मानव शाकाहार भी करता है, मांसाहार भी करता है, बात सही है। कुत्ता क्या करता है? शाकाहार। ये की दोनों इसको बुद्धि सिखाओ। दोनों करता है। क्या करता है? कुत्ता क्या करता है? दूध रोटी भी खाता है, मांस भी खाता है। खाता है। आदमी क्या करता है? दूध रोटी मांस। इन दोनों में क्या अंतर है? मैंने आपको प्रकृति सहज विधि से पूछ रहा हूं, इसमें हमारा कोई आरोप प्रत्यारोप की कोई आशंका नहीं है, ना किसी के पक्षधर हो प्रतिपक्ष धर्म हो, ऐसा भी नहीं है। मैं इस बात की घोषणा किया, मानव अपने आहार विधि को पहचाना नहीं है, ये बात सच्चाई है। पहचानने की जरूरत है कि नहीं है बाद में सोच लीजिए। उसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया, कुत्ता और मनुष्य। कुत्ता कैसा आहार करता है और मनुष्य कैसा आहार करता है। ठीक है, ठीक है, ये बात पूरा हो गया। यहाँ सोचने की बनती है, आहार विहार को हम स्वयं यदि नहीं समझेंगे, कुत्ता भी संवेदनशीलता में घूमता ही है और मनुष्य भी संवेदनशीलता में ही घूमता है, उसमें भी कोई अंतर नहीं हुआ। अंतर हुआ? नहीं हुआ। आहार में भी अंतर नहीं हुआ। यदि विहार को यदि हम संवेदनशील विधि को ही हम विहार माने, और कुत्ता की विहार में मनुष्य की विहार में क्या अंतर हुआ? सोचने की मुद्दा है, हमारा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। मैं तो तुलनात्मक विधि से आपको ये दो कंपैरिजन के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। ठीक है, संवेदनशील विधि की सीमा में कुत्ते बिल्ली से और मनुष्य की संवेदनशील विधि से कोई अंतर दिखता नहीं है। ठीक है, और आहार में अंतर दिखता नहीं है। तब क्या किया जाए? मनुष्य अपना आहार पद्धति को पहचाना माना जाए, नहीं पहचाना माना जाए। इसी आहार विधि को भांति भांति व्यापार में आदमी लगाता है, कुत्ता नहीं लगाता है। यहां से डिविएशन हुआ। व्यापार कार्य में भांति भांति विधि से लगाता है आदमी, किस बात को? डब्बा में बंद करके। क्यों बाबा? ठीक बात है। वो करके जंका मंका करके इसको व्यापार में लगाता है। किस बात को? आहार को। कुत्ता वो धंधा नहीं करता। यहां से मनुष्य और कुत्ते के अंतर यहां से शुरू हुआ। ये बात सही है या गलत है? तो अब क्या किया जाए? अब इस स्थिति में हम क्या घोषणा करें? मनुष्य अपने आहार पद्धति को पहचाना माना जाए, नहीं पहचाना माना जाए। इस गवाही के साथ हमारा निष्कर्ष है, हम मानवीय आहार पद्धति को अभी तक ना पहचान पाए हैं, नहीं उसको ठीक से निष्ठा से हम लेके चलने में ही समर्थ हुए हैं। हम कितने वर्ष पीछे हैं, कितने वर्ष तक हम संभल पाएंगे, आप सोच लीजिए। इस बीच में धरती में बीमार हो गए, झंझटियाँ पैदा हो गए, अब क्या करोगे? धरती बीमार नहीं होता
अपन इंतजार करते हैं, हाँ भाई आगे युग में होगा और उसके आगे युग में होगा, उसके आगे युग में होगा। अब धरती बीमार हो गया तो हम क्या कहाँ तक इंतजार करें, क्या कर डालें? ये भी एक पुराण पंचांग निकलता ही है। ठीक हो गए? यदि ये सच्चाई है, यदि ये झूठा है तो इसको माना ना जाए, सच्चा है तो ये सोचने की मुद्दा है। ठीक है? आहार विहार को हमको पहचानना ही होगा। उसके पहले हम व्यवस्था में जीना बंद हो नहीं करेगा। आदमी व्यवस्था में तो जिएगा नहीं, आहार विहार में ही विचलित हो गया, उसके बाद कौन सा व्यवस्था में जिएगा भाई? मैंने जीवन से भिन्न रूप में जीने के लिए आहार विहार एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है। यदि हम निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, उसका पालन करना ही पड़ेगा ना। नहीं पालन करने से हो जाता है क्या? निर्णय करने मात्र से होता है क्या? पालन करने से निर्णय किया हुआ का गवाही मिलती है। बात सही है? ये सच्चाई है, तब हमको क्या करना चाहिए सोचिए। तो इस क्रम में हमारा जो सूझबूझ है, हमारा अनुभव है, मेरा स्वयं का अभ्यास है, वो ये कहता है तो मनुष्य का शरीर रचना शाकाहारी शरीर के रूप में बनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, मनुष्य की अंतररचना, शरीर में अंतररचना होता है, और बाहर में जो है ना नाखून है ना, दांत है, ये भी बना रहता है। मांसाहारी जीव जानवरों का दांत और नाखून अलग प्रकार से बनी रहती हैं, और जो शाकाहारी जीव जानवरों का जो शरीर मैंने ये नाखून और ये दांत अलग तरीके से बना रहता है। 2 हुआ। तीसरा मुद्दा ये है, तो शाकाहारी जानवर ओट से पानी पीते हैं, मांसाहारी जानवर जीभ से पानी पीते हैं। इन 3 जगह की यदि अपन ध्यान दें, यदि इतना उदारता हो, ध्यान दें, तो पता लगता है कि मनुष्य की शरीर रचना जो है वो शाकाहारी जानवरों के सदृश है, ये पता लगता है। ठीक हो गए? तो इस क्रम में हम ये निश्चय हम कर पाते हैं, तब हम आहार पद्धति को पहचान सकते हैं। आहार पद्धति को पाने के लिए विधि यही है। अभी तक परंपरा में यह बात तो मदद हो चुकी है, अनेक प्रकार के अनाजों को हम पैदा करने की हैसियत पैदा कर चुके हैं।